साहब आज का दिन तो बहुत ही सूखा गया। सुबह से ना कोई चालान ना कोई सेटलमेंट, जेब एकदम ठंडी पड़ी है। बात तो सही कही आपने सर, ऊपर की कमाई के बिना तो दाल रोटी में स्वाद ही नहीं आता। सैलरी से तो बस गुजारा होता है, ऐश तो इसी ऊपरी सेवा से होती है। अरे साहब तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आगे एक लिंक रोड का मोड़ आता है। हाँ, दूसरे जिले की गाड़ियां अक्सर शॉर्टकट मारने के लिए गुजरती हैं, वही नाका लगाते हैं, कोई ना कोई मुर्गा तो जरूर फंसेगा। सुरेश, गाड़ी आगे लिंक रोड बरगद के पेड़ के नीचे लगा, आज असली चेकिंग होगी। जी साहब। कागज बाद में देखेंगे, पहले चेहरा देखेंगे कि कौन कितना दे सकता है। ओए, हेलमेट कहां है तेरा? और बाइक के कागज निकाल। साहब, मेरी 7 साल की मासूम बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसे बहुत तेज दिमागी बुखार चढ़ा है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये दवाइयां अगले 20 मिनट में नहीं पहुंची तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी जल्दबाजी में मैं घर से हेलमेट उठाना भूल गया साहब। मेरी बच्ची का सवाल है, मुझे जाने दीजिए। ये रहे बाइक के कागज। ये बीमारी और बच्चों का बहाना यहां रोज का है। कानून सबके लिए बराबर होता है। बिना हेलमेट और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहा है, 5,000 रुपए का चालान बनता है। निकाल पैसे, वरना बाइक अभी जब्त करके थाने भेजता हूं। साहब, मेरे पास कुल 2,000 रुपए ही जमा है। ये पैसे भी मैंने पड़ोसियों से उधार मांगकर जुटाए हैं ताकि बच्ची के इंजेक्शन और दवाइयां ला सकूं। साहब, अगर ये पैसे मैंने आपको दे दिए तो मेरी फूल जैसी बच्ची तड़प तड़प कर मर जाएगी। आपके भी बच्चे होंगे साहब, एक पिता का दर्द समझो। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी बच्ची को बचा लो। ओए, मुझे बाप बनने की नसीहत मत दे। यहाँ सड़क पर हम ड्यूटी कर रहे हैं, प्रवचन सुनने नहीं आए। या तो 1,500 रुपए निकाल और रफा दफा कर, या फिर पैदल जा अस्पताल और बच्ची को खुदा के भरोसे छोड़ दे। फैसला तुझे करना है, बाइक चाहिए या बच्ची की जान। चल भाग जा यहां से। वाह साहब, क्या गजब की पकड़ है आपकी। हाँ सिपाही। साला इमोशनल ड्रामा तो ऐसे कर रहा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। पर आपने भी नहले पे दहला मार दिया। 1,500 की बोहनी तो हो गई सर। आज तो शाम की पार्टी का इंतजाम पक्का है। बस अब कोई बड़ी मछली फंस जाए तो मजा आ जाए। क्या बात है साहब, कोई समस्या? कागज दिखा, लाइसेंस, परमिट, पोल्यूशन और रूट का नक्शा। तुम लोग यहां शॉर्टकट क्यों ले रहे हो? साहब, मुख्य हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वहां घंटों का जाम है। हमें बेस कैंप समय पर रिपोर्ट करना है, इसलिए हमने आधिकारिक अनुमति के साथ यह लिंक रोड लिया है। अनुमति अपनी जेब में रख, यह मेरा इलाका है। यहां से भारी गाड़ी गुजारने का 5,000 रुपए सड़क मरम्मत टैक्स लगता है। चुपचाप निकालो और निकलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं कर्नल आदित्य शेखावत हूं। सेना के वाहन किसी भी टैक्स से मुक्त होते हैं और हम ड्यूटी पर हैं। एक जवान के साथ इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। ओ, तो तुम इनके सरदार हो? देखो कर्नल साहब,
तुम्हारी ये धौस छावनी में चलती होगी, बाहर तुम भी एक आम नागरिक हो। तुम फौजी लोग करते ही क्या हो? सरहद पर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और कैंटीन की शराब पीते हो। असली काम तो हम पुलिस वाले करते हैं, जो समाज को संभालते हैं। सब शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर, आप न केवल कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि उस वर्दी का भी अपमान कर रहे हैं जिसने हमें और आपको देश की सेवा की शपथ दिलाई है। मैं आपको आखिरी मौका देता हूं, रास्ता छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। हमें कानून मत सिखाओ कर्नल, हम यहां के राजा हैं। अगर अभी पैसे नहीं दिए तो तुम सबको यही मुर्गा बनाऊंगा और वीडियो वायरल कर दूंगा। अर्जुन, सिग्नल दो। क्या बदतमीजी है? तुम पुलिस पर हथियार तान रहे हो। यह बगावत है। बगावत हम नहीं, तुम कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुमने उस वर्दी का सौदा किया है जिसे पहनकर तुमने देश की रक्षा की कसम खाई थी। तुमने एक मजबूर गरीब के पैसे छीने और अब एक सैनिक के आत्मसम्मान पर हाथ डाल रहे हो। याद रखना, हम भारतीय सेना हैं, हम निहत्तों पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन अगर कोई हमारी वर्दी की मर्यादा लांघता है तो उसे उसकी सही जगह दिखाना भी हमें आता है। मैं अभी एसपी साहब को फोन करता हूं, तुम सबको जेल में सड़वा दूंगा। साहब, फोन करने की तकलीफ मत कीजिए, हमने पहले ही जाम की स्थिति और आपकी चेकिंग की जानकारी ऊपर भेज दी है। और हां, ये जो आप सोच रहे हैं कि आपकी बातें हमारे खिलाफ जाएंगी, तो जरा ट्रक के सामने लगे इस छोटे से लेंस को देख लीजिए। इसमें आपकी हर गाली, आपकी हर बदतमीजी और उस गरीब आदमी से ली गई रिश्वत की एक एक सेकंड की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। यह सीधा हमारे हेडक्वार्टर के सर्वर पर अपलोड हो रहा है। देखिए इन फौजियों को, इन्होंने हमें घेर लिया है। ये बगावत कर रहे हैं, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। चुप रहो इंस्पेक्टर, कर्नल साहब ने मुझे पहले ही पूरी रिकॉर्डिंग भेज दी है। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे लोग खाकी पहनते हैं। तुमने सिर्फ पुलिस का नाम खराब नहीं किया, बल्कि जनता का विश्वास तोड़ा है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र चौहान और उसके साथ मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इन्हें हिरासत में लो और विभागीय जांच शुरू करो। उस गरीब आदमी का पता लगाओ जिससे इन्होंने पैसे छीने हैं। उसे ससम्मान उसके पैसे वापस मिलने चाहिए। कर्नल साहब, मैं अपने विभाग की इस हरकत के लिए शर्मिंदा हूं। वर्दी का रंग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, इस देश और इसकी जनता की सुरक्षा। साहब, अपराधी सिर्फ वो नहीं जो कानून तोड़ता है, बल्कि वो सबसे बड़ा अपराधी है जो कानून की आड़ में अपराध करता है। हमें खुशी है कि न्याय हुआ। हमारी खाकी और हमारी हरी वर्दी में एक ही समानता होनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के मन में डर नहीं, बल्कि सुरक्षा का भाव। आपकी बात 16 आने सच है कर्नल। पुलिसिंग अक्सर तनावपूर्ण होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी नैतिकता भूल जाएं। वीरेंद्र जैसे लोग उस व्यवस्था को सड़ा रहे हैं जिसे बनाने में हजारों ईमानदार अफसरों ने अपना खून पसीना दिया है। आज आपने उसे नहीं, बल्कि मेरी आंखों को खोला है। अक्सर हम फाइलों में इतने खो जाते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है ये भूल जाते हैं। भरोसा एक कांच की तरह होता है एसपी साहब, एक बार टूट जाए तो दरारें हमेशा रहती हैं। आज इस सड़क पर जो हुआ वो शायद कल किसी अखबार की सुर्खी न बने, लेकिन उस गरीब आदमी के लिए आज कानून का चेहरा बदल गया। वर्दी का असली रंग वो नहीं जो हम पहनते हैं,
बल्कि वो है जो हम अपने चरित्र से दिखाते हैं। उस गरीब आदमी को ढूंढ कर लाया जाए। ये रहे आपके 1500 रुपए। भाई हमें माफ कर देना, ये पैसा तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी बच्ची की जान बचाने के लिए है। हमारे विभाग के एक गलत इंसान की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। जल्दी जाओ, तुम्हारी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अपनी गाड़ी इसके आगे लगाओ और सायरन बजाते हुए इसे अस्पताल तक छोड़कर आओ। रास्ते में इसे कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बाजी, आज जो देखा वो सोचकर रूह कांप जाती है। हम सरहद पर दुश्मन की गोली के सामने छाती तानकर खड़े रहते हैं ताकि देश के अंदर लोग चैन से सो सकें। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी किसके पास जाएगा? सही कह रहे हो गुरबचन भाई। उस गरीब आदमी की आंखों में जो बेबसी थी वो दुश्मन के खौफ से भी ज्यादा डरावनी थी। सोचो, वो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए पैसे लेकर जा रहा था और यहाँ कानून के नाम पर डकैती हो रही थी। अगर आज कर्नल साहब बीच में ना आते तो शायद वो अपनी बच्ची को खो देता। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये देश के भरोसे की हत्या है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये देश के भरोसे की हत्या है। जब एक वर्दी वाला रिश्वत लेता है तो वो सिर्फ अपनी जेब नहीं भरता, बल्कि उस विश्वास को भी मार देता है जो एक नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर करता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी सेना का हिस्सा हैं जहां अनुशासन और ईमानदारी बढ़कर कुछ नहीं है। अर्जुन, ब्रेक मार, रुक जाओ। जी सर। देखो, सब इकट्ठा हो गए हैं। मेरा बेटा बचाओ, क्या करेंगे? खींचो और जोर से। रास्ता दो, हट जाओ, पीछे हटाओ। क्या आपने स्थानीय पुलिस या रेस्क्यू टीम को सूचना दी? वे अब तक यहां पहुंचे क्यों नहीं? साहब, एक्सीडेंट होते ही सबसे पहले पुलिस और तहसील में फोन किया था, लेकिन वहां से जवाब मिला कि अभी साहब मीटिंग में है। पुलिस वाला ने कहा कि पुल दूसरे जिले की सीमा में आता है, जब तक ऊपर से कागजी मंजूरी नहीं मिलती हम सरकारी क्रेन नहीं भेज सकते। वे कह रहे हैं कि शाम तक टीम आएगी, तब तक तो हमारे बच्चे। मंजूरी? यहां मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ चंद मिनटों का फासला है और उन्हें कागजों की चिंता है। अर्जुन, हमें किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करना है। आर्मी का नियम स्पष्ट है, किसी भी भारतीय नागरिक की जान बचाना हमारा पहला और आखिरी मिशन है। कार्रवाई शुरू करो। साहब, क्या आप बिना परमिट के ये सब करेंगे? हाँ, जरूरत है, कहीं बाद में आप पर कोई आंच ना आ जाए। बाबा, जब सरहद पर दुश्मन गोली चलाता है तब हम हेडक्वार्टर से ये नहीं पूछते कि गोली किस सीमा से आई है। जब बात बच्चों की जान की हो तो कर्नल आदित्य शेखावत के लिए कोई परमिट मान्य नहीं होता। मेरी वर्दी मुझे आदेश देती है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की ही। टीम, रस्सियां निकालो। अर्जुन, ट्रक को थोड़ा पीछे लो और विंच तैयार करो। गुरबचन, तुम जवानों के साथ वैन के पिछले हिस्से को वजन देकर रोके रखोगे। हमें सिविल अथॉरिटी का इंतजार करने का समय नहीं है। रस्सी को बाहर खींचो और खींचो। आ गई। ड्राइवर, बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या लगा हुआ है? ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूं।
साहब वैन नीचे जा रही है, जल्दी करो साहब, वैन गिर जाएगी। ये वैन को पीछे खींचो, जोर से पीछे खींचो, जोर लगाओ, पीछे मत हटना। ठीक है, धीरे धीरे खींचो, तनाव बनाए रखो, पीछे हट रही है। एक एक करके धैर्य रखो। हाँ सर, पकड़ लिया। अच्छा, अगले को लाओ। मैं डर रहा हूँ। डरो मत बेटा। कमांडर बच्चा दे दो, जल्दी पकड़ो संभाल के। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूँ। अब दूसरा। मुझे डर लग रहा है। सब बच्चे बाहर आ गए, सभी सुरक्षित हैं। भगवान का शुक्र है। चिंता न करें, बच्चे सुरक्षित हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता आपने हमारी रक्षा की। ये हमारा कर्तव्य है, हम आपके साथ, आपने हम पर भरोसा किया। बेटा, आज अगर तुम न होते तो इस गांव के कई घर उजड़ जाते। हमने तो सुना था कि सेना सिर्फ सरहद पर लड़ती है, पर आज देख लिया कि तुम तो साक्षात देवदूत हो। बाबा, सरहद हो या सड़क, वर्दी का धर्म रक्षा करना ही है। हम अलग नहीं हैं, हम आप ही के बीच से आए हैं। धन्यवाद कर्नल साहब, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। चिंता मत करो, भगवान आपका भला करे। साहब, ये मेरा इकलौता सहारा है। आज अगर आपकी ये हरी वर्दी इस पुल पर ना होती तो मेरा सब कुछ लुट गया होता। लोग कहते हैं कि फरिश्ते आसमान से आते हैं, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि फरिश्ते सरहद से आते हैं। आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे सपूतों को जन्म दिया। साहब, हम तो पुलिस के पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि पिछले अनुभव कड़वे थे। लेकिन आप लोगों ने बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी आदेश के हमारी जान बचाई। आज से हमारे बच्चों के लिए हीरो का मतलब कोई फिल्मी सितारा नहीं, बल्कि भारतीय सेना का जवान होगा। संजू, फर्स्ट एड किट निकालो। वैन का ड्राइवर अभी भी होश में नहीं है और कुछ बच्चों को मामूली खरोंचे आई हैं। जब तक एम्बुलेंस नहीं इसने है, हमें इन्हें स्थिर करना होगा। कंट्रोल, ये नायक अर्जुन है। लिंक रोड के ढहे हुए पर एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया है। हमें यहाँ तुरंत 2 एम्बुलेंस की आवश्यकता है। एक मरीज को सिर में चोट है। ओवर। संभल के, धीरे से अंदर रखो, डर मत, सब ठीक होगा। इनका इलाज सबसे अच्छी तरह होना चाहिए। अगर किसी भी चीज की कमी पड़े तो तुरंत हमारे बेस कैंप को सूचित करें। जय हिंद कर्नल, आपकी लोकेशन क्या है? आप बेस कैंप पहुंचने में निर्धारित समय से करीब 2 घंटे पीछे चल रहे हैं। क्या सब ठीक है? जय हिंद सर, हम बेस कैंप से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पार हैं। रास्ते में 2 अप्रत्याशित घटनाएं हुई सर। पहली, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा आधिकारिक कार्य में बाधा और भ्रष्टाचार का मामला, और दूसरी, एक लिंक रोड पर ढहे हुए पुल से स्कूल वैन का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या हमारे जवानों को कोई चोट आई? नहीं सर, सभी जवान सुरक्षित हैं और हम 8 बच्चों की जान बचा ली है। ड्राइवर को स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अब मैंने जिले के एसपी को वो व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है और हमारे ट्रक के डैश कैम की फुटेज डिजिटल एविडेंस के तौर पर उन्हें फॉरवर्ड कर दी। दोषी अधिकारी सस्पेंड हो चुका है। वेल डन कर्नल, आपने न केवल सेना का अनुशासन बनाए रखा, बल्कि नागरिक सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को भी साबित किया है। आपकी यह रिपोर्ट हेडक्वार्टर तक जाएगी। अपना नया ईटीए बताएं। सर, अगले 43 मिनट में हम रिपोर्ट करेंगे। जय हिंद।
साहब, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। आज हमने सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि देश के अंदर के भरोसे की भी रक्षा की है। अर्जुन, वर्दी पहनना आसान है लेकिन उसकी मर्यादा को हर पल जीना ही असली तपस्या है। जी सर, आज हमने उस तपस्या का एक छोटा सा हिस्सा पूरा किया है। साहब, एक बात पूछूं? आज जब आप उस वैन की तरफ दौड़ रहे थे और पीछे से पुल गिर रहा था, क्या एक पल के लिए भी डर नहीं लगा? अगर जरा सी चूक हो जाती तो शायद आज हम यहां बेस कैंप में नहीं होते। डर? अर्जुन, डर तो उस दिन मर गया था जिस दिन इस वर्दी को पहनकर कसम खाई थी। डर तो उन पुलिस वालों के चेहरे पर होना चाहिए था जिन्होंने कानून को मजाक बना दिया। जानते हो अर्जुन, असली फौजी वो नहीं है जो सिर्फ दुश्मन की गोली खाए। असली फौजी वो है जो अपने देश के अंदर पल रहे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भी उसी शिद्दत से लड़े। आज हमने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला, वो हमारी ड्यूटी थी, लेकिन उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उसकी सही जगह पहुंचाना वो हमारा धर्म था। याद रखना, जब तक इस देश में एक भी ईमानदार वर्दी मौजूद है तब तक कोई वीरेंद्र चौहान किसी गरीब की लाचारी का सौदा नहीं कर पाएगा। वर्दी का रंग खाकी हो या हरा, अगर दिल में देश नहीं है तो वो सिर्फ एक कपड़ा है। पाजी, सच कहूं, आज की रोटियों का स्वाद ही कुछ अलग है। रोज तो हम ड्यूटी समझकर खाते हैं, पर आज लग रहा है कि ये निवाला हमने सच में कमाया है। सही कह रहे हो गुरबचन भाई। जब वो छोटी बच्ची वैन से बाहर निकलकर अपनी मां से लिपटी थी तो कसम से मेरी आंखों के सामने मेरा अपना घर, मेरी अपनी छोटी बहन आ गई थी। पर एक बात मुझे अभी भी चुभ रही है अर्जुन सर। क्या बात है संजू, क्या परेशान कर रहा है? साहब, वर्दी तो उस इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने भी पहनी थी और वर्दी हमने भी पहनी है। सरकार उसे भी तनख्वाह देती है और हमें भी, फिर इतना फर्क क्यों? बैठ जाओ जवानों, आराम से। संजू का सवाल मैंने दरवाजे के बाहर सुन लिया था। तुम पूछ रहे हो ना कि फर्क कहां से आता है? फर्क कपड़े या रंग का नहीं होता संजू, फर्क ट्रेनिंग और नियत का होता है। लेकिन जब एक इंसान वर्दी को ताकत समझ लेता है तो वो वीरेंद्र चौहान बन जाता है। सैनिकों, अब और इंतजार नहीं, हम आज ही आगे बढ़ते हैं। तैयार हो जाओ। याद रखना टाइगर्स, सरहद पर दुश्मन से लड़ना बहादुरी है, लेकिन अपने ही देश के अंदर बुराई के खिलाफ खड़े होना यह राष्ट्र धर्म है। और आज तुमने अपना धर्म निभाया है, मुझे अपनी टीम पर गर्व है। जय सर, जय सर, जय सर। जहां एक वर्दीधारी ने 1500 रुपए के लिए अपना ईमान बेचा, वहीं दूसरी वर्दी ने बिना किसी लालच के अपनी जान दांव पर लगाकर 7 जानें बचा ली। यही भारत की असली शक्ति है। जब तक सेना के इन जांबाज जैसे लोग हमारे बीच हैं, देश का भरोसा कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए केवल पावर की नहीं बल्कि सही इरादों और अटूट साहस की जरूरत होती है। भारतीय सेना के इन जांबाज नायकों के इस जज्बे को हमारा सलाम। अगर आपको सेना और पुलिस की नैतिकता पर आधारित यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें उन जवानों के सम्मान में जो हमारे स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है। सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।